गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 10 लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, स्टार्ट किया था हम लोगों ने सर्जरी के बारे में, सेल चिकित्सा जिसको कहते हैं, है ना। सर्जरी की बात की थी। सर्जरी में मैंने आपको दो नाम बताए थे, एंशिएंट टाइम के, प्राचीन काल के दो बड़े सर्जन, सुश्रुत और चरक के बारे में मैंने कहा। ये जो अपने समय के प्राचीन काल के महान सर्जन माने जाते थे, है ना। सर्जरी के क्षेत्र में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, है ना। और इसका जो है जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई, मेडिकल साइंस ने तरक्की की और इसका ऑपरेशन का यानी सर्जरी का फॉर्म बदलता गया, है ना। और यहाँ तक कि अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया था, पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 1967 में साउथ अफ्रीका में। तो यानी ऑर्गन का, इंटरनल ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन भी होता है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेज़र की बात की थी मैंने, लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन विदाउट कटिंग। लेज़र जिसको कहते हैं, बिना कटिंग किए हुए है ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है, लेज़र के माध्यम से, है ना। लेज़र बीम्स आर नाउ वाइडली यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट विदाउट कटिंग ओपन द अफेक्टेड पार्ट्स। बिना कटिंग किए हुए और अफेक्टेड ऑर्गन का इलाज किया जाता है लेज़र के हेल्प से, लेज़र से। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, किस प्रकार हम बीमारियों को रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इट इज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वी कैन प्रिवेंट द इलनेस, हम बीमारी को रोक सकते हैं, है ना। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि बीमारी उत्पन्न ना हो। बीमारी उत्पन्न होगी तभी हम इलाज कराने की जरूरत पड़ती है। बीमारी को ही रोक दिया जाए, बीमारी को आने से, होने से रोक दिया जाए तो इलाज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहा, इसलिए कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव स्टेप्स which have been discovered by scientists. They are explained below. तो बीमारी यानी इलनेस को रोकने के लिए साइंटिस्ट ने प्रयास किया और दो तरह के स्टेप कह सकते हैं बताए, जिससे बीमारी को रोका जा सकता है। उन्होंने इसकी खोज की, इसको बनाया, है ना। और सब वो जो स्टेप्स है, दो, पहला है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट ए सीरियस डिजीज बाय गिविंग देम ए माइल्ड फॉर्म ऑफ इट। वैक्सीन दिया जाता है बीमारी को रोकने के लिए, उत्पन्न होने वैक्सीनेशन के माध्यम से बीमारी को होने से रोका जाता है। उसको यूँ कह सकते हैं कि जड़ से ख़त्म करने के लिए वैक्सीनेशन की खोज की गई, वैक्सीन की खोज की गई, और इस प्रक्रिया, वैक्सीन देने की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन कहते हैं। आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड द वैक्सीनेटेड पर्सन नेवर सफर्स फ्रॉम द डिजीज फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और ये वैक्सीनेशन की जो खोज की गई वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की, कि कभी ज़िंदगी में जिस पर्सन को वैक्सीन दे दिया गया वह बीमारी जो है उस व्यक्ति को फिर जीवन में कभी नहीं होती। तो इसके लिए वैक्सीन की खोज की गई। द वैक्सीनेटेड पर्सन नेवर सफर्स फ्रॉम दैट डिजीज फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अपने बचे हुए समय में उस बीमारी से वह व्यक्ति ग्रसित नहीं हो सकता है, वह बीमारी उस व्यक्ति को नहीं लग सकती है। इसके लिए वैक्सीन दिया जाता है। About 200 years ago, Dr. Edward Jenner in England noticed that a large number of people suffered from a deadly disease called smallpox. लगभग 200 वर्ष पहले
इंग्लैंड में डॉक्टर एडवर्ड जेनर इन्होंने नोटिस किया कि उस समय में है ना लोग स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी से ग्रसित थे, है ना, काफ़ी संख्या में लोग ग्रसित थे। जेनर ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मिल्कमेड्स नेवर गॉट स्मॉल पॉक्स। इन्होंने यह भी ऑब्जर्व किया कि मिल्क मेड जो है, जो महिलाएं जो है, उनको ये बीमारी नहीं होती है। लेटर ऑन ही लर्न दैट मिल्कमेड्स डू सफर फ्रॉम ए माइल्ड डिजीज कॉल्ड काउ पॉक्स। उनको होता है स्मॉल पॉक्स के बदले एक बीमारी है जिससे सफ़र करती है, जो बीमारी उनको लगती है वो होता है काउ पॉक्स। इट वॉज ए सिंपल इलनेस विच लास्टेड ओनली फॉर ए फ्यू डेज। एक साधारण सी बीमारी है जो कुछ दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए लगती है। इट वॉज ए सिंपल इलनेस विच लास्टेड ओनली फॉर ए फ्यू डेज एंड वॉज नॉट डेंजरस। और यह इतनी खतरनाक बीमारी नहीं थी। वन डे अ मिल्कमेड शाराह नेम्स केम टू Zener for treatment. She was suffering from cow pox. एक महिला है ना, इनके पास आई, जेनर के पास ट्रीटमेंट के लिए। she was suffering from cow pox से ग्रसित थे। जेनर saw a few sores on her body. कुछ उनके उसके शरीर पर जो है कुछ उन्होंने सोर्स देखा। on her body he collected some pus out. सोर्स मतलब फोड़े। और उन्होंने उस सोर्स से कुछ पस कलेक्ट कर लिया, है ना, एंड इंजेक्टेड इनटू ए 9-year-old बॉय कॉल्ड जेम्स फिग, है ना। उन्होंने उस जो फोड़े थे उससे कुछ पस निकाल लिया और एक 9 साल के बच्चे को इंजेक्ट कर दिया, यानी उसके अंदर डाल दिया, है ना, जेम्स फिग। विदिन ए डे और 2 फिग डेवलप्ड काउ पॉक्स। और उसके शरीर में काउ पॉक्स, है ना, हो गया, बट रिकवर्ड सून, लेकिन वह जल्दी ही स्वस्थ हो गया। देन जेनर डिसाइडेड टू टेक ए बिगर रिस्क। और उसने जेनर ने उन्होंने बहुत बड़ा एक रिस्क लेने का सोचा, है ना। और इन्होंने क्या किया, इंजेक्टेड द जम्स ऑफ ए स्मॉल पॉक्स इनटू फिफ्स बॉडी। और स्मॉल पॉक्स के जम्स को फिफ के बॉडी में डाल दिया, है ना। जो 9 साल का बच्चा था उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, डाल दिया, है ना। ही ऑब्जर्व द बॉय फॉर मेनी डेज। और उन्होंने अपनी निगरानी में रखा उसको, है ना, कई दिनों तक। फिफ डिड नॉट डेवलप स्मॉल पॉक्स। और उसके शरीर में स्मॉल पॉक्स जो है वह नहीं उत्पन्न हुआ। थस जेनर कंक्लूडेड दैट द पर्सन हु वंस सफर फ्रॉम काउ पॉक्स रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यानी काउ पॉक्स से ग्रसित लोग जो है उसको दोबारा फिर जो है उनको स्मॉल पॉक्स जिंदगी में फिर कभी नहीं हो सकता। यह कंक्लूजन, यह निष्कर्ष निकाला डॉक्टर जेनर ने, ठीक है। और यहीं से वैक्सीनेशन की खोज शुरुआत हो गई। द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स लेड टू द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन फॉर मेनी अदर डिजीजेज। और यहाँ से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज हो गई, खोज की गई। और स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के अलावा भी कई सारे बीमारियों का वैक्सीन निकाला गया, खोजा गया, है ना, बनाया गया, जिसमें टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग, टेटनस, येलो फीवर, होपिंग कफ इत्यादि की वैक्सीन तैयार की गई और इसको दिया जाने लगा। और जिससे इन बीमारियों को पर बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है ना। पुराने समय में बहुत से लोगों को टीबी की बीमारी लगती थी, है ना। आज के डेट में, आज के समय में आप शायद ही किसी को सुनेंगे कि उसको टीबी की बीमारी है ना। इनका इलाज मेडिकल साइंस ने ढूंढ लिया, है ना। पोलियो से पहले बहुत से बच्चे ग्रसित होते थे। आज आपको पोलियो से ग्रसित बच्चे देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। टाइफाइड, जिसको कहते मियादी बुखार कहते हैं, है ना। कोलेरा, हैजा, जिससे पहले सैकड़ों लोग मर जाते थे, कोलेरा, और उस पर नियंत्रण पाया जा चुका है। ये सब
जो बीमारियां हैं जो पहले जो है इससे लोग ग्रसित रहते थे, और इन पे अब जो है मेडिकल साइंस ने अपने खोज से, वैक्सीनेशन से इन पे नियंत्रण पा लिया है। मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन आर गिवन बाय इंजेक्शन। इनमें से जो अधिकतर वैक्सीन है वो इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन पोलियो वैक्सीन जो है वो ओरली दिया जाता है, ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का। फर्स्ट स्टेप वैक्सीनेशन। दूसरा है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन में क्या होता है? लुई पास्चर, ग्रेट साइंटिस्ट, फ्रेंच केमिस्ट, was the first one to give the germ theory of disease. He said that the cause of many disease germs. उन्होंने यह खोज किया, यह पता लगाया कि बहुत सारी बीमारियों का कारण है जर्म्स, है ना। ये जर्म्स हवा में मौजूद हैं, पानी में, दूध में इत्यादि में मौजूद हैं। When we inhale contaminated air or consume impure water or milk, these germs enter our body and cause various diseases. इन्होंने कहा कि अधिकतर बीमारियों की जड़ जो है वो है जर्म्स, जो हमारे आसपास मौजूद है ना, और वह हवा के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, या मिल्क, दूध, ये हमारे शरीर के अंदर चला जाता है ये जर्म्स, और हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, दिस जर्म्स एंटर आवर बॉडी एंड कॉज वेरियस डिजीजेज। कई बीमारियों का कारण बनता है ये जर्म्स, कीटाणु। लुई पास्चर डिसाइडेड दैट द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सच डिजीज टू किल जर्म्स। अब जो जड़ है बीमारी की वो था जर्म्स, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस जर्म्स को ही खत्म कर दें ताकि बीमारी उत्पन्न न हो। उन्होंने यह देखा कि हाई टेम्परेचर पे जर्म्स मर जाते हैं, कीटाणु मर जाते हैं। सो ही डेवलप्ड ए टेक्निक वेयर बाय ही मेड मिल्क सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय किलिंग डिजीज कॉजिंग जर्म्स प्रेजेंट इन इट। उन्होंने एक तकनीक तैयार किया, फॉर्मूला तैयार किया, जिसमें दूध को जर्म्स फ्री बनाने का तरीका खोजा उन्होंने। इसमें इन्होंने क्या किया कि मिल्क को 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, और फिर 15 मिनट तक के लिए, और फिर इसको कूल किया। पहले गर्म किया गया और फिर इसको कूल किया गया बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन इन हिज ऑनर, और इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहा गया। उनके सम्मान में इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन नाम दिया। Pasteurization is the heating of a liquid to a certain temperature and then cooling it. By following this process, harmful bacteria can be killed in the liquid. Milk and butter are pasteurized by this process. है ना, मिल्क और बटर को पाश्चराइज किया जाता है इस प्रोसेस से। पहले उसको गर्म किया जाता है और दूध को, और फिर उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है ना। आप डेयरी में देख सकते हैं, डेयरी में इस प्रोसेस को किया जाता है। पहले दूध को गर्म करते हैं बॉयलर से, और फिर उसको जो है कूलिंग करते हैं ना। बेसिक हेल्थ केयर, कुछ यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं जो बीमारियों को रोक सकते हैं, बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। जैसे मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, अपनी सुरक्षा जो है, साफ सफाई जिसको कहते हैं, साफ सफाई से हम अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन का मतलब व्यक्तिगत साफ सफाई आवश्यक है। कीपिंग आवर सराउंडिंग, अपने आसपास को भी साफ रखना है। मेंटेनिंग प्रॉपर ड्रेनेज एंड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज नाला जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, है ना। और गार्बेज को भी सही जगह पर डिस्पोज करने का सिस्टम होना चाहिए। ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, है ना, ऐसे भोजन हमें करने चाहिए जिसमें पोषक तत्व हो। फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, है ना। चाउमीन इत्यादि आते हैं, फास्ट फूड में आते हैं। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर टू प्रिवेंट वाटर बोर्न डिजीज, साफ पानी पीना चाहिए। पानी बहुत बड़ी
साफ पानी की जो है समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए, कि पानी के माध्यम से, पानी पीने से, दूषित पानी हम लोग पीते हैं जिसकी वजह से लोग को अधिकतर बीमारियां होती है उससे। तो साफ़ पानी पीना है ना। और सबसे बढ़िया तरीका जो है पानी को साफ़ करने का यानी जर्म फ्री करने का वो है बॉयलिंग। पानी को अगर हम उबाल कर पीते हैं तो इससे हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है ना। जो लुई पास्चर ने जो बताया कि गर्म करने से, हीट करने से एक है ना, उससे उसमें उपस्थित जो है जर्म्स वो मर जाते हैं। तो ये तरीका सबसे बेहतर है कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए, ठीक है। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम भी जरूरी है। चेकिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट, पोल्यूशन का जो लेवल है उसको चेक होना चाहिए। हमारे आसपास जो पोल्यूशन का जो लेवल है उसको चेक होना जरूरी है ना। उसके अलावा गिविंग वैक्सीनेशन टू ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट पॉसिबल डिजीज, जो बीमारियों के लिए जो वैक्सीन तैयार किए गए हैं, जो उपलब्ध हैं, उन वैक्सीन को बच्चों को देना अनिवार्य है। विजिटिंग प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर रेगुलर चेकअप, प्राइमरी हेल्थ केयर है ना, स्वास्थ्य केंद्र पे जाके रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। बीइंग अवेयर ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर, और हमें जो हेल्थ केयर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी भी जानकारी हमें रखनी चाहिए। इस प्रकार से हम अपने शरीर को, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 स्टेप पढ़ा, वैक्सीनेशन और पास्चराइजेशन। वैक्सीन के माध्यम से कई सारी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा चुका है, और पास्चराइजेशन ऐसा तकनीक है, ऐसा तरीका है जिसमें लिक्विड को एक प्रॉपर टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर उसको कूल किया जाता है, और जिससे जर्म्स फ्री बनाया जाता है उसको, है ना, कीटाणु मुक्त बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर 10 को भी रिवाइज कर लिया, है ना। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी रिवाइज करें। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हु इन्वेंटेड थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की खोज किसने की, आविष्कार किसने किया, है ना। और अब इसका आंसर अब जानते हैं, गैब्रियल डैनियल फारेनहाइट, जीडी फारेनहाइट ने थर्मोमीटर का आविष्कार किया। द इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्निफाइज दैट साउंड ऑफ हार्ट एंड लंग्स इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप, ठीक है। थर्ड है द इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्निफाइड टेनी ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ है विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसकी खोज की गई वो था पेनिसिलिन। उसके बाद है विलियम कोनार्ड रोएंटगेन डिस्कवर्ड एक्सरेज। 6 डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड, क्या खोज की डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, वैक्सीनेशन की खोज की, है ना। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, the dash is used to measure temperature,
thermometer is used to measure temperature. Second, dash stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Laser, LASER, laser. ठीक है, LASER. ठीक है. सेकेंड नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स का. Third है vaccination helps in preventing diseases. थर्ड है आपका द माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू मैग्नीफाइज X-ray can easily detect fracture of the bones. Fracture. Six. The dash is the process of removing germs. Pasteurization. Seven. The stethoscope was invented by René Laennec. तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया. ये चीज़ें करवाई जा चुकी है, मैंने इसको दोबारा बताया आपको दोबारा से. उसके बाद यहाँ पे टिक द राइट कॉलम्स में बताने हैं कि ये किससे बिलोंग करते हैं. सर्जरी, मेडिसिन या इंस्ट्रूमेंट, जैसे सुश्रुत और चरक सर्जरी से बिलोंग करते हैं, है ना, सर्जन थे ये. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मेडिसिन, WK रोंचेन इंस्ट्रूमेंट, चार्ल्स एल अल्फोंसो मेडिसिन एंड रेने लेनेक इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे. थैंक यू.